सड़क किनारे एक महिला को एक अजीबोगरीब चीज मिली। उसने सड़क के उस पार एक बुजुर्ग महिला को देखा जिसे तेल के ड्रम के पीछे छिपा हुआ एक शुद्ध सोने का चायदानी मिला था। धन के लालच में आकर उसने भी इस काम में हिस्सा लेने की कोशिश की। वह चुपचाप उस बुजुर्ग महिला के घर तक गई जहां उसे पता चला कि उसने चायदानी एक छोटे से कमरे में रखी थी। बुजुर्ग महिला के जाने के बाद शाओमी दबे पांव चायदानी के पास गई, उसे उठाया और बिजली की गति से भाग गई। उसका प्रेमी बाहर इंतजार कर रहा था। कार में बैठकर वे तेजी से भाग गए। कार में बैठे दोनों आदमी चायदानी की जांच करने लगे, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वह सोने की नहीं बल्कि पीतल की बनी थी। घर लौटकर शाओमी ने चायदानी एक तरफ फेंक दी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसने गलती से अपना सिर जला लिया था। उसके बगल में रखा चायदानी अचानक हिलने लगा, जिससे शाओमी हक्की बक्की रह गई। उसने ध्यान से ढक्कन उठाया तो अंदर दो नोट मिले जिनकी कोई वजह नहीं थी। शाओमी को यकीन नहीं हुआ। उसने नोटों को अपनी कलम की नोक पर रखा और उन्हें सूंघा। उनमें अभी भी पैसों की खुशबू आ रही थी। हाथ में कर्लिंग आयरन देखकर शाओमी को एक विचार आया, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को जला लिया। शाओमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हाथ में गर्म डॉलर छूकर वह बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी। इससे उसके सिद्धांत की पुष्टि हुई, अगर इस चायदानी के पास कोई घायल होता तो यह चायदानी चोट की गंभीरता के अनुसार डॉलर उगलती। यह अलादीन के बर्तन जैसा था। अपने दावे की पुष्टि के लिए उसने मेज पर जोर से लात मारी। जैसी कि उम्मीद थी, चायदानी से कई और नोट निकले और शाओमी आत्मपीड़ा की स्थिति में आ गई। जब उसका प्रेमी घर लौटा तो उसने फर्श पर गंदगी और बिस्तर पर घायल अपनी प्रेमिका को देखा। उसे लगा कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन शाओमी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वह उसे लिविंग रूम में ले गई और बिना कुछ कहे उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका प्रेमी स्तब्ध था। शाओमी ने तुरंत ढक्कन खोला, नोट निकाले और चायदानी के फायदे बताए, लेकिन उसका प्रेमी ऐसे काल्पनिक वर्णन पर कैसे विश्वास कर सकता था। परिणाम निश्चित रूप से विनाशकारी होता। हालांकि शाओमी का मानना था कि यह स्वर्ग से मिला एक उपहार था और उसके प्रेमी के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात शाओमी चायदानी को बिस्तर पर भी ले गई, लेकिन जब वह अगले दिन उठी तो वह गायब थी और उसके बगल में उसके प्रेमी का एक नोट था। पता चला कि उसके प्रेमी ने चायदानी वापस करने का फैसला किया था, यह मानते हुए कि वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जब वे बुढ़िया के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह जगह सुनसान थी। अपने सामने अजीबोगरीब चायदानी देखकर वह आदमी उसे मूल्यांकन के लिए एक प्राचीन वस्तु विक्रेता के पास ले गया। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि यह संभवतः रहस्यमय पूर्वी महाद्वीप से आया है, जो 2000 साल से भी पुराना है। ऐसा लग रहा था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए प्रेमी उसे घर ले गया। उसने और उसकी प्रेमिका ने एक समझौता किया, वे 1 और 10 लाख मिलने के बाद रुकेंगे। शाओमी तुरंत सहमत हो गई और दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपनी पैसा कमाने की यात्रा शुरू कर दी। वे धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचे और पैसे उड़ते हुए बाहर निकल आए। चीजों को तेज करने के लिए शाओमी ने अपने पूरे शरीर के बाल नोच लिए, जबकि उसका प्रेमी और भी निर्दयी था। वह अस्पताल गया और दर्द की परवाह किए बिना एनेस्थीसिया दिए अपने 3 अक्ल दाढ़ निकलवाने की मांग की। उन्होंने जल्दी से 2 लाख जमा कर लिए और आसानी से अपना पिछला कर्ज चुका दिया। जैसे ही वे अपनी कर्जमुक्त जिंदगी का आनंद ले रहे थे, 2 दाढ़ी वाले आदमी अंदर घुस आए। उस आदमी की पिटाई की और फिर उससे चायदानी कहाँ छिपाई है यह जानने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि चायदानी उनकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत है, जिससे यह साफ हो गया कि वह बुजुर्ग महिला उनकी दादी ही थी। घबराहट में शाओमी ने चायदानी बेच दिए जाने का दावा करते हुए उसे छिपाने की कोशिश की। गुस्से में दंपत्ति ने पैसे की मांग की, लेकिन शाओमी ने चुपके से चायदानी से पैसे निकालकर अपने साथियों को दे दिए। पैसे हाथ में लेकर वे बिना किसी और बात के चले गए। उलझन में वे पुस्तकालय गए, चायदानी के रहस्यों को जानने की उम्मीद में। उनकी जांच पड़ताल चौंकाने वाली थी। किताब में दावा किया गया था कि चायदानी में अजीबोगरीब शक्तियां हैं और इसके इस्तेमाल से अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं। हालांकि दंपत्ति ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी ने चायदानी से अपनी कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार का खर्च उठाया और जियाओमी के पास एक बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे थे। जल्द ही यह जोड़ा एक बड़े विला में रहने लगा। एक दिन जब वे दोस्तों और परिवार के साथ एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे, एक रहस्यमय चीनी डॉक्टर आया। वह खास तौर पर चायदानी लेने आया था, उम्मीद कर रहा था कि यह जोड़ा। उसने चायदानी डॉक्टर को दी और उन्हें चेतावनी दी कि वे एक खतरनाक स्थिति में हैं और उन्हें तुरंत रुकना होगा। हालांकि दोनों ने एक मीठी मिठाई का स्वाद चख लिया था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और डॉक्टर को बाहर निकाल दिया। एक रात पूर्व मकान मालिक नशे में धुत होकर घर में घुसा, चायदानी छीन ली और भाग गया। चायदानी के काम से अनजान उसने उसे सड़क पर फेंक दिया और उस पर गाड़ी चला दी। अजीब बात यह है कि चायदानी को कोई खरोंच तक नहीं आई। दोनों को यकीन नहीं हुआ। सच्चाई जानने की ठानकर वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें कई तस्वीरें दी और बताया कि इस चायदानी का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है और अनगिनत लोगों ने इसे कभी नहीं हटाया। ऐसा भी बुरा विचार चायदानी को असीम रूप से फैला देता और अंततः उसके मालिक को नष्ट कर देता। उसने दोनों को चायदानी उसे सौंपने की सलाह दी और कहा कि वह उसे किसी अनजान जगह छिपा देगा। हालांकि शाओमी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे बहुत साधन संपन्न हैं। वे बस जेब खर्च के लिए चायदानी का इस्तेमाल कर रहे थे और चूंकि वे नेकदिल थे और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टर को नहीं दिया। हालांकि उस रात पहले वाले 2 दाढ़ी वाले आदमी फिर से घर में घुस आए और उनकी बचत में से पैसे निकाल लिए। शाओमी ने चायदानी ले ली और विरोध किया, लेकिन वे लोग उसे देखकर हैरान नहीं हुए बल्कि डर गए। पता चला कि उन्हें बहुत पहले से पता था कि चायदानी उस जोड़े के हाथ में है। क्योंकि वे भी चायदानी की इस अद्भुत घटना से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं लिया। उनका एकमात्र उद्देश्य उससे अर्जित धन को हड़पना था। लेकिन शाओमी को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उसकी मेहनत की कमाई चुरा लेगा। उसने जी जान से प्रतिरोध किया, लेकिन दाढ़ी वाले आदमियों ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। अगले दिन जब वह उठी तो उसके पैसे छीन लिए गए थे और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि चायदानी से मिलने वाले पैसे कम होते जा रहे थे। कुछ चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होकर वे एक युद्ध क्षेत्र में गए। प्रेमी ने शराब का घूंट भरकर एक हट्टे कट्टे आदमी को उठाया और उसे सहलाने लगा। अप्रत्याशित रूप से वह हट्टा कट्टा आदमी क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने प्रेमी को उठा लिया। जिस आदमी ने दौड़कर उसे अपमानित किया, उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। क्रोधित हट्टा कट्टा आदमी ने उस पर बार बार हमला किया। इस बीच चायदानी से पैसे निकलते रहे। अगले दिन प्रेमी घायल चेहरे के साथ सड़क पर चल रहा था। डॉक्टर उसके पीछे प्रकट हुए और उस आदमी को चेतावनी दी कि चायदानी धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर रही है। अगर वे नहीं रुके तो उन्हें पछताना पड़ेगा। इस बीच शाओमी सड़क किनारे एक बेंच पर बैठी थी, तभी एक स्केटबोर्डर शाओहू गिर पड़ा। अप्रत्याशित रूप से बैग में रखी चायदानी ने प्रतिक्रिया दी।
पता चला कि जब चायदानी के पास कोई घायल होता था तो वह पैसे भी उगलती थी। उसने तुरंत अपने प्रेमी को इस बारे में बताया और उन दोनों को एक नई दुनिया का पता चला। वे द्वंद्व युद्ध के मैदान में खेल देखने गए, प्रसव कक्ष में महिलाओं को बच्चे को जन्म देते देखा और उनकी जेबों में लगातार पैसे गिरते देखे। धीरे धीरे श्याओमी इस स्थिति से असंतुष्ट होती गई। गाड़ी चलाते हुए वह सड़क पार कर रहे बेघर लोगों को भी कुचल देना चाहती थी। सौभाग्य से प्रेमी के अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाने से हादसा टल गया। उसे लगा कि उसने नियंत्रण खो दिया है और अब उसे चायदानी डॉक्टर को सौंपनी होगी। हालांकि श्याओमी ने अपने प्रेमी के रवैये की शिकायत की और उसकी आलोचना करते हुए उसकी अवमानना की। फिर वह मुड़ी और कार से बाहर निकल गई। तभी एक कार तेजी से गुजरी और लगभग श्याओमी को टक्कर मार दी। जमीन पर नोटों की बारिश हो गई और वे दोनों हैरान थे कि उन्हें चोट क्यों नहीं लगी। चायदानी भी नोट उगलने लगी। श्याओमी को अचानक एक विचार आया और उसने अपने प्रेमी पर अवरोधक हमलों की बौछार कर दी। अगले ही पल चायदानी से नोट निकलने लगे। निश्चित रूप से सितारों की टक्कर ने भी चायदानी को सक्रिय कर दिया। इस नए कार्य की खोज करने के बाद दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। प्रेमी ने सबसे पहले खुलासा किया कि उसके पास अभी भी अपने पहले प्यार की तस्वीरें गुप्त रूप से हैं और तुरंत हर जगह नोट उड़ने लगे। श्याओमी ने अडिग होकर उस पर अपने पूर्व मकान मालिक के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उसका प्रेमी पूरी तरह से क्रोधित हो गया और हर जगह नोट उड़ने लगे। अपने प्रेमी की मासूमियत को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वे मकान मालिक के घर पहुंच गए, उसे सबक सिखाने के लिए तैयार, लेकिन वह कोई मुकाबला नहीं कर सका। मकान मालिक ने भी चायदानी को देखा और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, श्याओमी ने उसे छीन लिया। धीरे धीरे उनके आपसी ताने अपना प्रभाव खो बैठे और चायदानी से एक बार में केवल कुछ स्टील की छड़ें ही बाहर निकलती। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अपने आसपास के लोगों पर केंद्रित कर दिया। वे एक पड़ोसी के घर गए और उस आदमी को बताया कि उसकी प्रेमिका की उसकी पत्नी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। उनके बीच तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। फिर प्रेमी कंपनी में गया और अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढ निकाला और बताया कि उसका पति एक विकृत व्यक्ति था जिसने दूसरों के दिल टूटने का फायदा उठाकर जल्दी ही खूब पैसा कमाया था। फिर श्याओमी ने अपने प्रेमी से झूठ बोला। उसकी बहन उनकी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी और उसके वर्तमान पति को इस गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसने मूर्खतापूर्वक बलि का बकरा बनने का नाटक किया। हालांकि श्याओमी बुढ़ापे का दर्द न सह पाने के लिए खुद को दोषी मानते हुए उदास हो गई। हालांकि उसके प्रेमी ने इसे एक अच्छी बात समझा, कम से कम वह चायदानी से तो नहीं मरा। इसी समय श्याओमी को एक विचार आया। वह अपने प्रेमी को जंगल में गड्ढा खोदने ले गई। उसने समझाया कि दुनिया में बहुत से बेहद बुरे लोग हैं और अगर वे किसी एक को मार दें तो चायदानी जरूर ढेर सारा पैसा उगल देगी। हालांकि उसके प्रेमी ने यह मानकर कि वह पागल हो गई है, उसे मनाने की कोशिशें छोड़ दी और वहां से चला गया। फिर वह डॉक्टर के पास मदद की उम्मीद में गई। डॉक्टर ने यह भी पूछा कि जब वह उनके पास था तो उन्होंने चुपचाप चायदानी क्यों नहीं ले ली। डॉक्टर ने समझाया कि चायदानी का जादू तोड़ने के लिए उसके मालिक को उसे खुद देना होगा। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे उसे छोड़ देंगे और उसने कहा कि श्याओमी पूरी तरह से फंस चुकी है और वह शक्तिहीन है। कोई और विकल्प न होने पर उसका प्रेमी खिड़की के पास बैठ गया और श्याओमी से उसके और चायदानी में से किसी एक को चुनने को कहा। श्याओमी ने कहा कि वह हार मान लेगी, लेकिन उसकी नजरें चायदानी पर टिकी थीं। यह जानते हुए कि उसकी प्रेमिका को अभी भी कोई पछतावा नहीं है, उसका प्रेमी श्याओमी को जगाने की उम्मीद में नीचे कूद गया। श्याओमी अब बेहद चिंतित थी और अब अफवाहें नहीं फैलाना चाहती थी। अपने प्रेमी की सुरक्षा की उम्मीद में वह आखिरकार कुछ झटकों के बाद बिना किसी नुकसान के जाग गया। श्याओमी डॉक्टर को चायदानी सौंपने के लिए तैयार हो गई और वे अगली सुबह उसे वापस करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि आधी रात को एक अप्रत्याशित घटना घटी। कोई घर में घुस आया। जब उसका प्रेमी जांच करने नीचे आया तो चायदानी चोरी हो चुकी थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उन्हें मकान मालिक की कार दिखाई दी। दोनों को एहसास हुआ कि मकान मालिक को चायदानी का राज पता चल गया है और वह पैसों के लिए उन्हें मारने की योजना बना रहा है। ठीक इसी नाजुक मौके पर पहले वाला दाढ़ी वाला आदमी अंदर घुस आया। उन्हें लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं और अब वे चायदानी वापस लेने को तैयार थे। हालांकि मकान मालिक और उसकी पत्नी, जो राक्षस के वशीभूत थे, ने उसे देने से इनकार कर दिया। गुस्से में दाढ़ी वाले आदमी ने मकान मालिक को गोली मार दी और गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे कमरा नोटों से भर गया। श्याओमी और दूसरा आदमी तब तक छिपते रहे जब तक गोलीबारी बंद नहीं